तो पिछले वीडियो पर हमने बात करी थी कि आप किस तरीके से आप अपनी मशीन पर पाइथन को और वीएस कोड को सेटअप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप पाइथन को और वीएस कोड को अपने विंडोज़ मशीन पर सेटअप करना है। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में मॉड्यूल्स किसे कहते हैं। मॉड्यूल्स और रेपल, ये दो टॉपिक आज हम हमारे होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मॉड्यूल्स का क्या मीनिंग है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने स्क्रीन पर कुछ नोट्स लिख रखे हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले मॉड्यूल्स से। मॉड्यूल्स कहने का मतलब क्या है? तो मॉड्यूल्स का मतलब होता है एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि किसी दूसरे डेवलपर ने, किसी दूसरे प्रोग्रामर ने अपने मशीन पर, अपने पाइथन के प्रोग्राम पर लिख रखा है और उस प्रोग्राम को हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कि यहाँ पर कोई डेवलपर था। डेवलपर, इसने क्या किया कि अपने मशीन पर कुछ पीस ऑफ कोड्स लिखे, ऐसे 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 करके कुछ कोड्स लिखे। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके कोड को अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा प्रोग्राम है, ये है माई प्रोग्राम। मैंने क्या किया कि अपने पाइथन के प्रोग्राम पर इसके कोड को इंपोर्ट किया। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने दूसरे डेवलपर के कोड को अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करके अपने पाइथन के प्रोग्राम पर मैं अब उसे यूज़ कर सकता हूँ। देखते हैं कि मॉड्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। मॉड्यूल्स के भी दो टाइप्स हैं। पहला है एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स, दूसरा है एक एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स कहने का मतलब है कि जो पहले से हमें पाइथन के प्रोग्राम पर मॉड्यूल्स मिले हुए हैं। मॉड्यूल्स को हम पैकेज की तरह भी समझ सकते हैं कि एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड्स किसी दूसरे प्रोग्रामर ने लिखे हैं, जिसका यूज़ हम अपने पाइथन के प्रोग्राम पर करते हैं। तो मॉड्यूल्स भी दो प्रकार के हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पाइथन में इंस्टॉल्ड होते हैं, जो हमें पहले से ही पाइथन के सॉफ्टवेयर में हमें मिलते हैं। दूसरा है एक एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स नाम से हमें पता चल रहा है कि वो ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिसे हम इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन पर, जो कि हमारे पाइथन में पहले से मौजूद नहीं रहते। जैसे कि हमारे कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। एक होता है ओएस मॉड्यूल, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। दूसरा है हमारा एक रैंडम मॉड्यूल। और ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यही दो मॉड्यूल्स हो। इसके अलावा भी आप चाहे तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है अपने मशीन पर। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पिप। पिप का मतलब होता है पैकेज मैनेजर। हम अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक पैकेज या फिर मॉड्यूल कह सकते हैं, उसे हम जब अपने पाइथन के प्रोग्राम पर यूज़ करना है किसी एक एक्सटर्नल मॉड्यूल को, तो हमें पिप की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉड्यूल है, PYTTSX3 नाम का एक मॉड्यूल होता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमें इस मॉड्यूल को अपने मशीन पर इंस्टॉल करना है, तो हम क्या कमांड लिखते हैं? पिप इंस्टॉल PYTTSX3। तो इस कमांड का यूज़ करके हम इस मॉड्यूल को चाहे तो अपने पाइथन के प्रोग्राम पर यूज़ कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आपको मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करना है और
एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को किस तरीके से आपको अपने मशीन पर यूज़ करना है। स्टार्ट करते हैं, अपने वीएस कोड पर आ गया हूँ मैं, और एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले, modules.py नाम की। इस पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले बिल्ट इन मॉड्यूल्स को देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमारे पास ओएस मॉड्यूल है और रैंडम मॉड्यूल है, तो हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं और कुछ कुछ बेसिक से फंक्शनैलिटीज को देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि उस ओएस मॉड्यूल जो कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम पर है, उसे पहले तो हमें अपने पाइथन के इस प्रोग्राम पर इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए हम लिखेंगे import os। अब क्या हुआ इस लाइन से कि os जो है वो हमारा इस प्रोग्राम पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी हेल्प से कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ फंक्शंस, कुछ कुछ मेथड्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मुझे जानना है कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी इस वक्त मैं किस डायरेक्टरी पर हूँ, या फिर मेरा अभी कौन सी डायरेक्टरी खुली हुई है, तो फिर उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, os.get cwd। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि हेलो ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लीज मुझे ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी शो करो, प्रिंट करके दो मुझे टर्मिनल पर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लीज मुझे ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करके दो। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें आंसर पर क्या मिला, सी यूजर्स लेनोवो डेस्कटॉप पाइथन 2025। ये थी मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल की एक छोटी सी कमांड। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ये फंक्शन मिलता है। इसके अलावा आप चाहे तो और भी मेथड्स आप अपने से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, os डॉट मेक डायरेक्टरी। यहाँ पर मैंने क्या किया, टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल से कि हे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लीज़ मेरे इस डायरेक्टरी पर, इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी पर एक नई डायरेक्टरी बना दो। mkdir कमांड आई होप कि आपको मालूम होगी, मेक डायरेक्टरी। एक बार फिर से इसे रन करके देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एक्सप्लोरर पर कि एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अगर आपको मैं डेस्कटॉप में जा करके दिखाऊं इस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टेस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो ये था मेरे एक पाइथन में कि किस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल को आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के अंदर यही दो आपको फंक्शंस मिलते हो। आप क्या करो कि एक बार एंटर दबाओ, मेल एंड पेपर, ओएस के बाद डॉट दबाओ। डॉट दबाने के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर इतने सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। चेंज डायरेक्टरी, सी एच मॉड, फिर क्लोज रेंज, सीपीयू अंडरस्कोर काउंट, करंट डायरेक्टरी, डेफ पाथ, और ऐसे करके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक करके, जरूरी नहीं है कि आपको सारे मॉड्यूल्स, सारे मेथड्स के बारे में पता हो, और जनरली कोई भी प्रोग्रामर इन सारे मेथड्स को याद नहीं रखता। आपको भी इन सारे मेथड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आप ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्यूमेंटेशन पर जा करके उसे देख सकते हो, रीड करके अपने प्रोग्राम पर यूज़ कर सकते हो। ये था बेसिक सा हमारे पास एक ओएस मॉड्यूल। अब मैं क्या करता हूँ, उसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट, अच्छा, अगर कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश एक साथ दबाओगे तो ये आपका जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब है कि अब आपके पाइथन प्रोग्राम को नहीं पता कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है। आपका पाइथन प्रोग्राम अब इस इन 3 लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट्स क्यों लिखे जाते हैं? कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपनी सुविधा के लिए कमेंट्स लिखते हैं, ताकि हमें कोई भी रैंडम बंदा आ करके अगर आपके प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो उसे समझ में आए कि अच्छा ये 3 पीस, ये 3 लाइन कोड्स के क्या कर रही हैं। तो मैं अगर यहाँ पर ऐसे करके कमेंट डाल दूँ यहाँ पर कि वी आर लर्निंग अबाउट ओएस मॉड्यूल, तो अब पाइथन को पता चल गया कि ये एक कमेंट है।
कमेंट को हम स्टार्ट करते हैं हैश से। अच्छा, ये तो था मेरा एक सिंगल लाइन कमेंट कि मैंने एक लाइन को कमेंट कर दिया। अगर आप चाहो तो मल्टी लाइन कमेंट्स भी आप अपने पाइथन के प्रोग्राम पर यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फटाक से पहले एक बार अनकमेंट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों मल्टीपल लाइंस को मैं एक बार में कमेंट कर दूँ, मैं क्या करूँगा, आपको ऐसे ही लिखना है। 3 बार आपको कोट्स में लिख करके उसके अंदर आपको ये सारे कोड्स लिखने हैं। तो आपका ये तीनों लाइन एक मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएंगी। अब आपका पाइथन प्रोग्राम इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम एक नए मॉड्यूल्स को सीखने की ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस बार एक रैंडम मॉड्यूल से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इसमें हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट रैंडम। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से लेकर के 10, कुछ भी आप डाल सकते हो। ये एक रेंज है बेसिकली। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने रैंडम मॉड्यूल को कह रहे हैं कि हे रैंडम मॉड्यूल, तुम प्लीज मुझे एक रैंडम इंटीजर 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई भी एक रैंडम इंटीजर जनरेट करके दो। इसे एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। रन किया तो हमने देखा कि एक बार हमें यहाँ पर 1 प्रिंट हुआ। एक बार दोबारा रन करते हैं। दोबारा रन किया तो 10 प्रिंट हुआ। एक बार और रन करते हैं तो 6 प्रिंट हुआ। एक बार और रन करने की कोशिश करते हैं तो 2, एक बार और 2, 9। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि रैंडम मॉड्यूल से आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको कोई रैंडम इंटीजर चाहिए विद इन कोई भी रेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये 1 से लेकर के 10 तक रखो। यहाँ पर आप चाहो तो 1 से 100 डाल दो। यहाँ पर एक बार इसे फिर से रन करते हैं तो 57 आया हमारा, एक बार 68 आया, एक बार 89 आया, एक बार 30 आया, 87। तो इस तरीके से आप रैंडम मॉड्यूल्स को आप अपने मशीन पर, अपने पाइथन के प्रोग्राम पर यूज़ कर सकते हो। ये थे हमारे 2 बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो हमारे पाइथन के साथ पहले से ही हमें मिलते हैं। तो आई होप कि आपको बिल्ट इन मॉड्यूल समझ में आए होंगे, ओएस मॉड्यूल के बारे में और रैंडम मॉड्यूल के बारे में। अगर आप चाहो तो आप और भी बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में स्टडी कर सकते हो। आपको पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पर जाना है, वहाँ पर सब कुछ आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने एक्सटर्नल मॉड्यूल्स की। तो एज द नेम सजेस्ट्स, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो मॉड्यूल्स होते हैं या फिर ये वो पीस ऑफ कोड है जो कि हमें किसी एक्सटर्नल जगह से इंस्टॉल करनी पड़ती है अपने पाइथन के प्रोग्राम में। ये हमें पहले से पाइथन के साथ नहीं मिलती, ये बिल्ट इन नहीं होती। तो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को यूज़ करना कैसे है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम क्या लिखते हैं अपने टर्मिनल पर, पिप इंस्टॉल pyttsx3। ये एक मॉड्यूल का नाम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। आप कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हो जो कि एक एक्सटर्नल मॉड्यूल हो। मैंने यहाँ पर एग्जांपल में ले रखा है pyttsx3। तो ये क्या करता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पिप का मतलब क्या है, पैकेज मैनेजर। आप ऐसा समझ लो कि जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, पिप करता है। पिप से ही हम कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल को अपने मशीन पर इंस्टॉल करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। मैं आपको अपने टर्मिनल पर ले जाता हूँ वीएस कोड का और आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना टर्मिनल क्लियर कर लिया और यहाँ पर लिखूंगा मैं पिप इंस्टॉल pyttsx3 और एवर एंटर मारते, तो ये मेरा, ये मॉड्यूल मेरे पाइथन के इस प्रोग्राम में इंस्टॉल हो चुका है। तो आगे बढ़ते देखते कि इसका यूज़ कैसे करना है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि वेबसाइट पर आप जाकर के नेट पर सर्च करो pyttsx3 मॉड्यूल के बारे में, तो आपको एक ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। यहाँ पर आप जाना, आप चाहो तो उस मॉड्यूल को यहाँ से भी कॉपी करके पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो आगे अब देखते हैं यूसेज में। यूसेज में इन्होंने कैसे बता रखा है, इंपोर्ट करो इसे अपने मॉड्यूल को, फिर उससे इनिशियलाइज करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ने वाले हैं, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है।
यहाँ पर चलते हैं, इन चारों लाइन के कोड को कॉपी करके अपने मशीन में पेस्ट कर लेते हैं। अब आप देखना कि मैजिक क्या होता है। I will speak this text. तो आपने देखा यहाँ पर कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी, आई विल स्पीक दिस टेस्ट, पाइथन ने, इस मॉड्यूल ने क्या किया, उसको हूबहू ऐसे ही बोल दिया। तो ये पीस ऑफ कोड को समझना अभी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप एक एक्सटर्नल मॉड्यूल को अपने मशीन पर इंस्टॉल करते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो वंश। Hello Vansh. तो देखा आपने कि किस तरीके से वो आग, यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डालो, वो वैसे ही एज इट इज आपको बोल के बताएगा। यहाँ पर दूसरा कुछ डाल लेते, जैसे कि मैं लिखता हूँ गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। इसे लिख करके रन करते हैं। Good morning. How are you? देखा आपने, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये मॉड्यूल करता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा कर लेते हैं कि रेपल क्या क्या चीज़ है। रेपल का मतलब होता है, मैं आपको अपने यहाँ पर लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं REPL। रेपल बहुत कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। रेपल का मतलब है, मैं यहाँ पर लिख करके बताता हूँ आपको, रीड, ई का मतलब है इवैल्यूएट, पी का मतलब होता है प्रिंट, एल का मतलब होता है लूप। रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। इसका यूज़ हम जनरली कभी-कभी, जब भी हमें कोई चीज़ में डाउट हो कि ये चीज़ क्या आउटपुट देगी, नहीं देगी, तो हम क्या करते हैं कि फटाक से रेपल को खोलते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो रेपल का मतलब है रीड, ई फॉर इवैल्यूएट, पी फॉर प्रिंट एंड एल फॉर लूप। इसका यूज़ कैसे करना है, मैं आपको ये चीज़ अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या करना है कि अपना टर्मिनल ओपन कर लें और यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक वर्ड लिखना है, सिर्फ पाइथन। तो पाइथन लिखने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, पाइथन का वर्जन और वगैरह। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये 3 एरो दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर टाइप करो 2+2, एंटर मारो। क्या दिखा आपको, उसका रिजल्ट तुरंत कैलकुलेट हो गया और हमें यहाँ पर दिख गया। रेपल पर आप चाहो तो आप कुछ भी ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, एंटर दबाओ। आपने देखा कि मेरा हेलो जो है वो वहाँ पर प्रिंट हो गया। प्रिंट करता हूँ मैं एक 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू, कॉमा दे करके 5 स्टार 4, एंटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से 5 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया, 5 4 ज़ा 20। ये थी एक रेपल की कहानी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, आज का ये टॉपिक मॉड्यूल्स और रेपल। अगली वीडियो पर हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।